आज का हमारा टॉपिक है रिच माइंडसेट वर्सेस पुअर माइंडसेट। क्या वो आदतें हैं, क्या माइंडसेट के पीछे डिफरेंस और चेंजेस होते हैं जो किसी भी इंसान को रिच या पुअर बनाते हैं। तो लेट्स बिगिन। पहला हमारा डिफरेंस और फ़र्क है, रिच माइंडसेट के लोग हमेशा किसी भी मसले को या ऑब्स्टेकल को अपॉर्चुनिटी देखते हैं। आने वाले रास्ते में कोई भी मुश्किलात या फिर रुकावट को वो एक अपॉर्चुनिटी देखते हैं और वो मज़ीद देखते हैं कि इस अपॉर्चुनिटी को यूज़ करते हुए हम इन मुश्किलात का हल कैसे निकालें और कैसे इससे मज़ीद हम इम्प्रूव कर सकते हैं या मज़ीद ग्रो कर सकते हैं। रिच माइंडसेट के लोग हमेशा एक कैलकुलेटेड रिस्क लेते हैं, हमेशा एक अपने एक्सपेंस को कैलकुलेटेड वे में इनकर करते हैं, हमेशा अपने खर्चे अखराजात को बहुत ही एक सेविंग पहले रखने के बाद फिर अपने खर्चे अखराजात को एक लिमिटेड वे में परफॉर्म करते हैं। उनको अगर ज़िंदगी का बहुत बड़ा कोई गोल भी अचीव करना है, जैसे घर लेना है, लेकिन घर लेने से पहले अगर उनको अपॉर्चुनिटी नज़र आती है कि यही अमाउंट अगर वो कहीं और इन्वेस्ट करके बेहतर तरीके से अर्न कर सकते हैं, तो वो रेंट पे रहना पसंद करते हैं। लेकिन वो उस अपॉर्चुनिटी को अवेल करते हैं मज़ीद ग्रो करने के लिए, मज़ीद आगे बढ़ने के लिए। इसके बरक्स जो पुअर माइंडसेट के लोग हैं, वो हमेशा रुकावटों को अपने लिए एक मसाइल समझते हैं। वो किसी भी अपॉर्चुनिटी को अपने लिए रुकावट समझते हैं। वो समझते हैं कि कामयाब होना या नाकाम होना महज़ सिर्फ़ और सिर्फ़ एक लक का खेल है, किस्मत का खेल है। अपने अंदर की गरीबी को मिटाने के लिए वो अलग-अलग अपने हार्ड अर्न्ड मनी से चीज़ें खरीदते हैं। आईफ़ोन खरीद लेंगे, घर खरीद लेंगे, गाड़ी खरीद लेंगे, ताकि वो सिर्फ़ इन चीज़ों का शो ऑफ करें और ये दिखाएँ दुनिया को, या ये बताना चाहते हैं कि बेसिकली हम गरीब नहीं हैं। तो इसका एक सिंपल सी अगर बात करके इस पॉइंट को क्लोज़ करते हैं हम, कि वो लोग बेसिकली अमीर नहीं बनना चाहते, वो सिर्फ़ अमीर दिखना चाहते हैं। ये उनका प्रॉब्लम है और ये उनका माइंडसेट है जो उनको हमेशा गरीब ही रखेगा। आगे बढ़ने से पहले आपको बताते चलें कि जिन लोगों ने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो आप सबसे रिक्वेस्ट हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमें सपोर्ट करें। आने वाले दिनों में हम ऐसी मज़ीद वीडियोज़ आपके लिए बनाते रहेंगे। बढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक की तरफ, अगले पॉइंट की तरफ, मनी मैनेजमेंट। मनी मैनेजमेंट को लेके रिच माइंडसेट के जो लोग हैं, वो बहुत ही ज़्यादा कॉन्शियस होते हैं। वो बहुत तरीके से अपने पैसे को खर्च करते हैं, सेव करते हैं, इन्वेस्ट करते हैं। वो पैसे को हमेशा एक टूल समझते हैं कि ये टूल हमने इस्तेमाल करना है टू अचीव आवर गोल्स। अब वो चाहे उनकी ज़िंदगी के गोल्स हों या उनके बिज़नेस के गोल्स हों। वो हमेशा एक इम्पोर्टेंस देते हैं फाइनेंशियल लिटरेसी को, अपने ऊपर सेल्फ इन्वेस्ट करते हैं, अपने नए से नए कोर्स ज्वाइन करेंगे, कोचिंग्स लेंगे, ताकि वो अपनी फाइनेंशियल लिटरेसी को, मतलब पैसों के ऊपर या फाइनेंस के ऊपर अपनी इल्म और एजुकेशन को इंक्रीज़ करें। इसके बरक्स जो पुअर माइंडसेट के लोग हैं, वो सिर्फ़ और सिर्फ़ पैसा आने के बाद, या पैसे जब भी उनके मंथली पेचेक्स भी आते हैं, तो वो सिर्फ़ काम करते हैं और सोचते हैं कि इन पैसों को अब हमने कहाँ खर्च करना है। मेजॉरिटी ऑफ द टाइम ये लोग जो होते हैं अपने पेचेक टू पेचेक चलते हैं। ये कभी भी अपने ऊपर या किसी भी और चीज़ के ऊपर इन्वेस्ट ही नहीं करते, ना ही अपनी किसी फाइनेंशियल एजुकेशन के ऊपर या किसी भी चीज़ पे इन्वेस्ट करें, ताकि इन सिचुएशन या कंडीशन से बाहर आएँ। पेचेक टू पेचेक चलते हैं, जो सैलरी बाय सैलरी आप कह सकते हैं कि सैलरी टू सैलरी चलते हैं, और जब कभी इनकी सैलरी आना बंद हो जाए, तो ये एक शदीद मिज़रेबल कंडीशन में चले जाते हैं। पॉइंट नंबर 3 है आपके पास एटीट्यूड टुवर्ड्स फेलियर। अब रिच माइंडसेट के लोगों का एटीट्यूड बहुत मुख्तलिफ होता है टुवर्ड्स फेलियर। उनको पता है कि जब भी वो कोई नई चीज़ ट्राई कर रहे हैं, जब भी वो कोई नया काम करने के लिए जा रहे हैं, तो उनके रास्ते में फेलियर्स आएँगे, उनको सेटबैक्स मिलेंगे। ये एक नेचुरल पार्ट है उनके रास्ते का या जर्नी का। वो हमेशा कोई भी काम करते हैं तो उसको एक स्टेपिंग स्टोन समझते हैं, कि वो अगर सिर्फ़ बेशक छोटा-सा डिफ़रेंस भी पैदा कर रहे हैं, छोटा-सा काम भी कर रहे हैं, लेकिन ये एक छोटा-सा वो पत्थर हो सकता है जो अपने साथ गिरते-गिरते पहाड़ों की चोटियों से बहुत सारा एक मलबा लेके नीचे खाइयों में उतरता है। एक पत्थर जो होता है वो साथ बहुत सारे पत्थरों को चलते हुए मिला लेता है। लेकिन जो इसके बरक्स पुअर माइंडसेट के लोग हैं, वो हमेशा रिस्क लेने को अवॉइड करते हैं। वो कहते हैं कि क्योंकि इससे हमें सेटबैक्स मिलेंगे, हमें इससे लॉस भी हो सकता है, और वो इस लॉस से बचने के लिए कभी नई अपॉर्चुनिटी को ऑप्ट ही नहीं करते, ट्राई ही नहीं करते। चौथा पॉइंट है पर्सनल ग्रोथ। अब रिच माइंडसेट के जो लोग हैं, वो बेसिकली पर्सनल ग्रोथ के ऊपर, अपनी लर्निंग के ऊपर, अपनी पर्सनल डेवलपमेंट के ऊपर, अपनी कांस्टेंट इंप्रूवमेंट के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं। इनके लिए एक टर्म भी यूज़ की जाती है, एक जापानीज़ टर्म है काइज़न, KAIZEN, व्हिच मीन्स कंटीन्यूअस इंप्रूवमेंट। तो एक काइज़न अप्रोच पे बिलीव रखते हैं, अपनी ज़िंदगी को, अपने काम में, अपने कारोबार में, अपनी प्रोडक्ट में हर वक़्त एक कांस्टेंट इंप्रूवमेंट के ऊपर काम करते हैं, और यही आदत इनको रिच बनाती है।
इसके बरक्स जो पुअर माइंडसेट के लोग हैं वो हमेशा एक स्टेटस को से ही बाहर नहीं आते। जिन भाइयों को नहीं पता तो स्टेटस को का मतलब है जिस भी करंट स्टेट में आप रह रहे हैं आप उससे बाहर निकलते ही नहीं हैं, आप उसी के अंदर ओके और सेटिस्फाइड हैं। इससे आप सारी आने वाली या मिलने वाली अपॉर्चुनिटीज को अवॉइड कर जाते हैं, मिस कर जाते हैं। पांचवा पॉइंट है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, माइंडसेट ऑन टाइम। अब जितने रिच माइंडसेट के लोग हैं वो हमेशा टाइम को वैल्यू करते हैं और उसको एक वैल्यूएबल एसेट समझते हुए बहुत एफिशिएंटली यूज करते हैं। जिंदगी में एक प्रॉपर वर्क लाइफ बैलेंस यूज करते हैं कि वो वक्त काम को भी पूरा प्रॉपर दें और अपनी जिंदगी को भी जीने में भरपूर तरीके से वक्त दें। लेकिन जहाँ तक पुअर माइंडसेट के लोग हैं वो कभी भी टाइम को वैल्यू नहीं देते, वो सिर्फ टाइम को ज़ाया करते हैं, वक्त को बर्बाद करते हैं और कभी भी उस टाइम को एक वैल्यूएबल एसेट समझते हुए सही फैसले नहीं लेते। अगर आपके अंदर भी इन 5 आदत में से कोई भी एक ऐसी आदत है जो कि पुअर माइंडसेट वाली है, तो आप कोशिश करें अपनी वो आदत को ख़त्म करें, अपनी रिच माइंडसेट के लोगों वाली आदत अपनाएं, उनका वाला माइंडसेट। इट्स नॉट अबाउट द लक, इट्स अबाउट द माइंडसेट। अब आपने अमीर बनना है या गरीब बनना है, देर सवेर वक्त का तयन आप नहीं कर सकते, लेकिन डिपेंड करता है कि आपने अपने माइंडसेट में आदत कौन से अपनाए। आपका रिच माइंडसेट है या पुअर माइंडसेट है। अगर आपका रिच माइंडसेट होगा तो आपको रिच बनने की तरफ ले जाएगा, पुअर माइंडसेट होगा तो आपको पुअर हमेशा ही रखेगा, एक स्ट्रगलिंग फेज में ही रखेगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में एक कुछ नए टॉपिक्स और नए चीज़ों के साथ।